अब 2 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 नंबर में 3 प्रश्न दिया हुआ है, जिसका पहला प्रश्न यहाँ पर लिख दिए हैं और बाकी 2 प्रश्न भी आगे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है, यहाँ 2 नंबर प्रश्न में इसमें कहा जा रहा है कि पहले तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है, इससे हम लोगों को समीकरण युग्म ज्ञात करना है और उसके बाद फिर हम लोग उसके हल को ज्ञात करेंगे। यानी कि जो x और y का वैल्यू जिस प्रकार से पहले हम लोग ज्ञात करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी x और y का मान ज्ञात करेंगे और वो x और y का मान क्या होगा इस सवाल में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न को देखिए, लिखा हुआ है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि पानी अगर इधर से इधर, यानी कि रेत इसका बह रहा है, ठीक है, इधर यानी कि इस दिशा की ओर अगर जा रही है, ठीक है, तो ऋतु भी इधर ही जाएगी। तो पानी क्या करेगा इसको कि थोड़ा थोड़ा धक्का मार देगा, मतलब जितना स्पीड ये तैर रही है उसके साथ साथ पानी भी उसको कुछ धक्का मार देगी। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा और बढ़ने के कारण क्या हुआ कि ये 2 घंटे में ही ये 20 किलोमीटर तैर पाई। ठीक है, और आगे फिर बोला जा रहा है कि और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ कि अगर पानी इधर से इधर बह रही है तो ऋतु इधर से इधर तैरेगी और इस स्थिति में बोल रहा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर पाती है। तो 2 घंटे में ये 4 किलोमीटर तैरती है। ठीक है, तो इस स्थिति में बोल रहा है कि उसकी स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अभी आपको समझना होगा सबसे पहले कि अगर पानी इधर से इधर बह रही है और ये जो ऋतु है वो भी इधर से इधर तैरते हुए जा रही है, तो पानी भी उसको धक्का मार देगा, मतलब स्पीड बढ़ जाएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इधर से इधर अगर जाएगा धारा के अनुकूल तो चाल टोटल हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि बढ़ जाएगा। मतलब जितना चाल अगर मान लीजिए कि ये ऋतु का है उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पानी भी धक्का कुछ मार देगा साथ में। ठीक है, और इधर क्या होगा कि जब ये तैरना चाहेगी, इधर ऊपर आना चाहेगी, तो इसको और पीछे की ओर धकेल देगा, मतलब स्पीड घट जाएगा। और घटने की स्थिति में हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई, मतलब जितना धारा की चाल होगा उतना घटा देगा। ठीक है, तो ये यानी कि आपको याद रखना है कि धारा के अनुकूल में स्पीड बढ़ता है और धारा के प्रतिकूल में स्पीड घटता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे मान लेंगे, यानी कि ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व लिखना है और उसके बाद मान लेना है। माना कि धारा, ये ऋतु का पहले मान लेते हैं, ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अब प्रश्न से, प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहां पर लिख देंगे धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे का मतलब 2h लिख दिए, यानी कि आवर होता है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे एक यानी कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसको हम लोग समीकरण के रूप में कैसे बदलेंगे, तो आप समझ सकते हैं इसको ऐसे कि हम लोग अगर एक सूत्र लिखें दूरी बराबर, तो आपको पता होगा चाल गुना समय होता है। ठीक है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ। तो दूरी आपके पास देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 20 किलोमीटर और समय यहाँ पर देखिए दूरी बराबर लिखेंगे, यहाँ पर चाल और गुना समय। तो जब धारा के अनुकूल चल रही है, तैर रही है, तो x प्लस वाई चाल हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई और गुना समय, देख सकते हैं यहाँ पर 2 घंटा लगा है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। अब ये जो है 2 और इस बार में जो 20 है, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा 10 बार में, 2 दूनी 20, तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10 आ गया। तो लिख देंगे 10, इसको समीकरण 1 मानना है। अब पुनः अगर प्रश्न से चलें, पुनः प्रश्न से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए या तो या लिख सकते हैं, ठीक है,
यहाँ पर देखिए धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर तैर रहा है, तो ये तैर रही है, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर लिखेंगे और 4 किलोमीटर बराबर देखिए दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय। तो चाल देख सकते हैं कि धारा के प्रतिकूल में, यानी कि जब उल्टा ये तैरेगी पानी के विपरीत दिशा में, तो चाल घट जाएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा। और गुना समय देखिए 2 घंटा लगा है, तो 2 घंटा लिखेंगे, ये कट जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारे पास प्राप्त होगा x माइनस वाई बराबर, देखिए x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग किसी भी विधि के द्वारा हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा विलोपन विधि से। तो लिख देना है अब समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10 है, और दूसरा जो है x माइनस वाई बराबर 2 है। अब यहाँ पर देखिए अगर y को कटाना है तो प्लस 1 में है, 1 माइनस में है, तो जोड़ने पर अगर लिख देंगे तो कट जाएगा। अगर x को कटाना होगा तो यहाँ पर दोनों जगह जोड़ है, तो घटाने पर लिखिएगा तो ये माइनस आ जाएगा और कट जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे y कटाना हो तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर जोड़ने पर कुछ करना नहीं है, तो वाई वाई कट तो कट ही जाएगा, x और x 2x, और यहाँ पर देख सकते हैं 10 और 2 12 हो जाएगा, यानी कि 2 बार में 2 से कटा देंगे, 6 बार में कट जाएगा। तो इसीलिए x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि प्राप्त हुआ। क्योंकि ये चाल है, ऋतु की चाल है, इसीलिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हुआ। अब अगर इसी ये x के वैल्यू को अगर किसी भी समीकरण में रख दें तो y का भी मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान देख सकते हैं 6 है और प्लस y बराबर 10 है, तो उस साइड अगर भेज देंगे तो y बराबर बचेगा यहाँ पर 10 और घटा 6, इसीलिए y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिखना है अतः ऋतु की चाल बराबर, यानी कि x जो था वो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं धारा की चाल y यानी कि जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार से यानी कि ये प्रश्न का हल ज्ञात हो चुका है। तो जिस प्रकार से पहले कहा गया था कि रैखिक समीकरण युग्म ज्ञात कीजिए, तो रैखिक समीकरण युग्म पहले ज्ञात कर ली, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर विलोपन विधि के द्वारा हमने ज्ञात कर लिया है x और y का मान। यानी कि एक तरह से अगर कहा जाएगा यहाँ पर, तो ऋतु धारा के यहाँ पे शांत जल में अगर तैरेगी तो वो 6 किलोमीटर 1 घंटे में तैरेगी, और ये जो धारा है यानी कि पानी जो है, पानी 4 किलोमीटर के स्पीड से यानी कि बह रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर देखिएगा तो अगर अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल मतलब क्या कि अगर पानी इधर जा रही है तो और ऋतु भी इधर जा रही है, तो दोनों का चाल अगर जुट जाएगा तो 6 और 4 10 किलोमीटर 1 घंटे में चल जाएगी, और 10 किलोमीटर 1 घंटे में चल जाएगी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। और उसी तरह से अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये धारा के विपरीत अगर आना चाहेगी तो ये 6 किलोमीटर इधर आएगी तो 4 किलोमीटर उधर पीछे भी धकेल देगा पानी, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि 2 ही किलोमीटर आगे बढ़ पाएगी, और 2 किलोमीटर 1 घंटे में बढ़ेगी तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो इस तरह से जाँच भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रश्न बन के तैयार है, अब आगे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है।